सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा छोटा सा काम जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वही काम आपको रोजाना स्टेबल इनकम दे सकता है। सोचिए, एक ऐसी चीज जो हर घर की जरूरत है, हर किचन का हिस्सा है और जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। आप रोज उसे देखते हैं, यूज करते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि इससे पैसा भी बनाया जा सकता है। आपको ना किसी बड़े शोरूम की जरूरत है, ना ही किसी फैंसी ब्रांडिंग की शुरुआत में। बस एक सिंपल सेटअप, थोड़ी सी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका रॉ मटेरियल भी महंगा नहीं होता। मतलब कम इन्वेस्टमेंट लेकिन डिमांड कांस्टेंट। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर आप इसे स्मार्ट तरीके से करें तो आप सिर्फ सेलिंग नहीं बल्कि प्रोसेसिंग से भी डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये कौन सा बिजनेस है? ये है सिलांटी बिजनेस, यानी धनिया, कोरिएंडर, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का बिजनेस। पाकिस्तान में धनिया हर घर में यूज होता है, चाहे सब्जी हो, दाल हो या चटनी। आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं: फ्रेश धनिया सप्लाई या फिर सूखा धनिया पाउडर बनाकर पैकेजिंग। पाउडर फॉर्म ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है क्योंकि शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। अगर हम स्मॉल लेवल से शुरू करें तो आपको एक बेसिक ग्राइंडिंग मशीन चाहिए होगी जो तकरीबन 40,000 से 70,000 रुपये तक मिल जाती है। इसके अलावा एक सीलिंग मशीन जो 10,000 से 15,000 के दरमियान होती है। टोटल इनिशियल सेटअप लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए में हो जाता है। अब प्रोडक्शन समझते हैं। अगर आप रोजाना 20 केजी सूखा धनिया ग्राइंड करते हैं तो 1 केजी धनिया आपको मार्केट में लगभग 250 रुपये का मिलता है। 20 केजी का कॉस्ट हुआ 5,000 रुपये। ग्राइंडिंग के बाद और पैकेजिंग के साथ आप इसे 350 रुपये पर केजी बेच सकते हैं। यानी 20 केजी पर आपकी टोटल सेल होगी 7,000 रुपये। कॉस्ट माइनस करें तो डेली प्रॉफिट लगभग 2,000 रुपये बन सकता है। इसमें बिजली और पैकेजिंग कॉस्ट मिलाकर 300-400 रुपये और माइनस करें तो नेट प्रॉफिट करीब 1,500 रुपये पर डे रहता है। मंथली बेसिस पर यह 40,000 से 45,000 रुपये तक आसानी से बन जाता है। मीडियम लेवल पर अगर आप 100 केजी पर डे प्रोडक्शन करें तो आपको थोड़ी बड़ी मशीन चाहिए होगी जो 2 से 3 लाख तक की होती है। इस स्केल पर आपका डेली नेट प्रॉफिट 7,000 से 10,000 रुपये तक जा सकता है, जो मंथली 2 लाख के करीब होता है। लेकिन यह डिपेंड करता है आपकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर। रॉ मटेरियल आसानी से सब्जी मंडी से मिल जाता है। बिजली कंजम्पशन ज्यादा हैवी नहीं होती। ग्राइंडिंग मशीन मॉडरेट लोड लेती है। मेंटेनेंस भी सिंपल होती है, बस सफाई और ब्लेड्स का टाइम पर चेंज। लोकेशन का रोल भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंडी के करीब या किसी बिजी रेजिडेंशियल एरिया में काम करते हैं तो आप डायरेक्ट सप्लाई भी दे सकते हैं शॉप्स को। रिस्क भी समझना जरूरी है। धनिया की प्राइस कभी कभी सीजनल होती है और अगर आप स्टॉक ज्यादा कर लें और डिमांड स्लो हो जाए तो पैसा फंस सकता है। दूसरा, कंपटीशन भी होता है मार्केट में, इसलिए क्वालिटी और पैकेजिंग स्ट्रांग रखनी होगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, थोड़ी सी मार्केटिंग करें और लोकल दुकानदारों से रिलेशन बनाएं तो ये बिजनेस धीरे धीरे आपको एक स्टेबल इनकम दे सकता है। आखिर में बस इतना याद रखिए, बड़े बिजनेस हमेशा छोटी सोच को तोड़ने से शुरू होते हैं। जो चीज आम लगती है वही कभी कभी आपकी जिंदगी बदल देती है। आज एक छोटा स्टेप उठाइए, कल आप खुद अपनी कहानी लिख रहे होंगे।